साथियों, आज 20 फरवरी बृहस्पतिवार का दिन है। एक बार फिर से मैं आपको इस वीडियो में प्रयागराज महाकुंभ के लेटेस्ट अपडेट और ताज़ा दर्शन कराने वाला हूं। साथ ही साथ प्रयागराज शहर और प्रयागराज संगम क्षेत्र में भीड़ की वर्तमान स्थिति, इसके अलावा संपूर्ण महाकुंभ संगम क्षेत्र के दर्शन कराने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, संगम नगरी तीर्थराज प्रयागराज के महापर्व महाकुंभ में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज डेट है 20 फरवरी, बृहस्पतिवार का दिन है और करोड़ों की संख्या में इस वक्त महाकुंभ मेला क्षेत्र में, संगम क्षेत्र में आप देख पा रहे हैं श्रद्धालु स्नानार्थी इस वक्त मौजूद हैं। मित्रों, अभी मैं शास्त्री ब्रिज पर खड़ा हूं। यहां से मैं आपको संपूर्ण संगम क्षेत्र का दृश्य दिखा पा रहा हूं। मित्रों, नीचे आप देखें माँ गंगा हैं, माँ गंगा के दर्शन हैं और आप देख पा रहे हैं बड़ी संख्या में श्रद्धालु पांटून पुल को क्रॉस करके इस वक्त संगम क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। मित्रों, आज से भीड़ बढ़ना शुरू हो चुकी है। मित्रों, जी हाँ, इस वक्त संगम क्षेत्र में, महाकुंभ मेला क्षेत्र में, संगम घाट पर करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु भक्त स्नानार्थी मौजूद हैं और प्रयागराज शहर की सभी सड़कें पूरी तरह से जाम हो चुकी हैं, पूरी तरह से पैक हो चुकी हैं। हर सड़क पर आपको सिर्फ पैदल चलते हुए श्रद्धालु ही नजर आने वाले हैं। सामने का दृश्य देखें, ये अलोपी बाग चुंगी का दृश्य है दोस्तों। यहाँ से संगम मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन आप देखें यहाँ भीड़ का जो आलम है ना, वो अपने आप में आश्चर्यचकित और परेशान, हैरान कर देने वाला है। मित्रों, पैर रखने की बिल्कुल जगह नहीं बची हुई है, क्योंकि मित्रों जो महाकुंभ मेला है वो अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। आज से मात्र 6 दिन और बचा है महाकुंभ मेला की समाप्ति के लिए। 26 फरवरी अंतिम तिथि है। 26 फरवरी के दिन जो है महास्नान, महाशिवरात्रि का महास्नान भी है। इसी वजह से आज ही से भीड़ बढ़ना शुरू हो चुकी है। मित्रों, पिछले 3-4 दिनों की वीडियो में आपने देखा होगा कि भीड़ लगातार घट रही थी, भीड़ काफी कम हो गई थी और मैंने आपको बताया भी लगातार वीडियोस के माध्यम से कि आप आकर के स्नान कर लें, भीड़ कम हो चुकी है। लेकिन मित्रों, अब जो है भीड़ नियंत्रण से फिर से बाहर होने लगी है, भीड़ की संख्या बढ़ने लगी है। करोड़ों की संख्या में फिर से महाकुंभ मेला क्षेत्र में श्रद्धालु जो है इस वक्त मौजूद है। मित्रों, और लगातार संख्या बढ़ ही रही है। रात से ही न्यूज मिल रही थी कि करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु फिर से प्रयागराज संगम क्षेत्र में प्रवेश करने लगे हैं और उसका प्रभाव आज दिन के टाइम में, यानी 20 फरवरी बृहस्पतिवार के दिन देखने को मिल रहा है। हर तरफ नजरें जहां तक आपकी जाएंगी, दूर दूर तक सिर्फ आपको श्रद्धालु और सिर्फ स्नानार्थियों की भीड़ ही आपको देखने को मिलने वाली है। मित्रों, ये नीचे की तरफ आप देखें तो ये पूरा संगम क्षेत्र है। मित्रों, ये पूरा जो है प्रयागराज महाकुंभ मेला क्षेत्र है और इतनी भीड़ है कि यहाँ से अगर आप देखेंगे तो आप डर जाएंगे। मित्रों, जी हाँ, पैर रखने की जगह नहीं बची है। और अभी जो है अंतिम महास्नान है वो है मित्रों 26 फरवरी को। तो ये मान के चलिए अब से जो भीड़ बढ़ रही है वो घटेगी नहीं, भीड़ अब बढ़ती ही जाएगी। और अगर आप 26 फरवरी का इंतजार कर रहे हैं, महाशिवरात्रि के दिन का इंतजार कर रहे हैं, तो ये आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। मित्रों, अभी आ जाएंगे तो स्नान कर लेंगे। 26 फरवरी 25 फरवरी को आएंगे तो संगम क्षेत्र में प्रवेश करना ही मुश्किल हो जाएगा। अभी मित्रों मैं माँ गंगा के घाट पर पहुंच चुका हूँ। ये माँ गंगा के सुंदर दृश्य हैं। अगर मित्रों आप परिवारजनों के साथ आए हुए हैं, बच्चों के साथ आए हुए, वृद्ध माता पिता के साथ आए हुए हैं, तो आप यहीं पर माँ गंगा के किनारे घाट पर ही स्नान कर ले। आप संगम घाट पर न जाए, क्योंकि संगम घाट पर करोड़ों की भीड़ है। परिजनों के बिछड़ने की घटनाएं लगातार हो रही है। मित्रों, तो बेहतर होगा आप यहीं पर माँ गंगा के घाट पर स्नान कर लें। अगर आप झूसी की तरफ से आ रहे हैं, पूर्वांचल के जिलों की तरफ से आ रहे हैं, प्रयागराज जैसे कि गोरखपुर से आ रहे हैं, वाराणसी से आ रहे हैं, गाजीपुर से या फिर आजमगढ़ से या फिर मऊ से, बलिया से, मिर्जापुर साइड से आ रहे हैं, तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप जो है झूसी से पैदल चल करके, मात्र 3 से 4 किलोमीटर पैदल चल करके आप सीधे, आपको शास्त्री ब्रिज पर नहीं चढ़ना है, आपको शास्त्री ब्रिज को क्रॉस नहीं करना है, आपको सीधे जो है नीचे की तरफ संगम में प्रवेश कर जाना है। अनेकों मार्ग बनाए गए हैं। इसके बाद आप पांटून पुल को क्रॉस करके
इधर भी आ सकते हैं, लेकिन मैं आपसे यही कहूंगा कि आपको पांटून पुल क्रॉस करने की जरूरत नहीं है। माँ गंगा का किनारा मिल जाएगा, माँ गंगा के किनारे दूर तक घाट बनाए गए, आप वहीं पे स्नान करिए और इसके बाद घर सुरक्षित वापस जाइए। आप संगम घाट तक पहुंचने की कोशिश न करें मित्रों, क्योंकि लगातार भीड़ बढ़ती ही जा रही है। ये जो आप भीड़ देख रहे हैं संगम की तरफ जाने वाली भीड़ है। और हम जो है मित्रों अभी आपको लेकर के आ चुके हैं माँ यमुना के तट पर। यही वो संगम क्षेत्र है मित्रों, जहाँ पे माँ गंगा माँ यमुना का संगम होता है। यहाँ पे जो भीड़ का दृश्य है वो अपने आप में मित्रों डराने वाला है। जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं, खचाखच जो संगम घाट है वो श्रद्धालुओं स्नानार्थियों की भीड़ से पूरा पैक हो चुका है मित्रों। ये देखें आप मित्रों, अगर आप झूसी की तरफ से आ रहे हैं, जैसा कि मैंने बताया, आपको घुमावदार रास्तों का सामना नहीं करना पड़ेगा, आपको अधिक भीड़ का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप जैसा कि मैंने बताया, इस वक्त जो भी गाड़ियां प्रयागराज संगम महाकुंभ के लिए आ रही हैं उनको प्रयागराज सीमा पर ही रोक दिया जा रहा है मित्रों। अंदर प्रवेश करना वर्जित है, सिर्फ वीआईपी लोगों की ही गाड़ियां अंदर प्रवेश कर पा रही हैं। बाकी चाहे वो सरकारी गाड़ी हो, चाहे बस हो, चाहे आप अपने पर्सनल वाहन से आए, तो संगम जो प्रयागराज है उस सीमा पर ही, प्रयागराज की सीमा पर ही गाड़ियों को रोक दिया जा रहा है। इसके बाद वहां से आपको संभवतः पैदल चल करके यहाँ संगम क्षेत्र तक आना पड़ेगा। अगर आप प्रयागराज शहर की तरफ से मित्रों आएंगे तो आपको ज्यादा जटिल रास्तों का सामना करने पड़ेगा, भयानक भीड़ का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि प्रयागराज शहर में सभी रास्ते जैसा कि मैंने बताया पैक हो चुके हैं, श्रद्धालुओं से की भीड़ से फुल हो चुके हैं। जगह जगह बैरिकेडिंग है, रास्ते इतने घुमावदार हैं कि आपको जो है काफी लंबा दूरी तय करना पड़ रहा है और भटकाव का भी सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप झूसी की तरफ से आएंगे तो सीधा 3 से 4 किलोमीटर आना है, तुरंत आप सीधे संगम में प्रवेश करिए, नीचे उतर जाइए, माँ गंगा के तट पर कहीं पर भी आसानी से स्नान कर लीजिए। आपको यहाँ पर यानी कि इस संगम घाट पर आने की आवश्यकता नहीं है मित्रों। घाट पर आप कहीं स्नान करिए, आपको वही पुण्य लाभ प्राप्त होंगे। जरूरी नहीं कि आप यहाँ संगम घाट पर ही आए, क्योंकि यहाँ पर मान के चलिए इस समय मैं जहाँ तक जान पा रहा हूँ 2 से 3 करोड़ की जनसंख्या, 3 करोड़ की जनसंख्या तो आराम से इस वक्त यहाँ संगम घाट पर मौजूद है मित्रों। देखें पूरा दूर दूर तक, इस तरफ और उस तरफ, दोनों तरफ जो है श्रद्धालुओं स्नानार्थियों की भयंकर भीड़ इस वक्त संगम घाट पर, प्रयागराज संगम घाट पर आप देख पा रहे हैं मित्रों। मैं आपको पूरा जो संगम घाट है वो पूरा भ्रमण करके दिखाऊंगा भी कि पूरा पैक है, घाट पूरा पैक है मित्रों। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि माँ यमुना के तट पर दूर तक घाट बनाए गए हैं, माँ गंगा के किनारों पर दूर तक घाट बनाए गए हैं। आप इन स्थानों पर स्नान कर लीजिए, भीड़ नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप इस पॉइंट पर आएंगे जहां पे इस वक्त मैं खड़ा हूं मित्रों, यहाँ पर आपको भयंकर भीड़ का सामना करना पड़ेगा। आज 20 फरवरी है, कल 21 है, परसों 22 है, कल परसों, यानी कि अब लगातार भीड़ बढ़ने ही वाली है, भीड़ कम नहीं होने वाली है मित्रों। जी हाँ, भीड़ कम होने वाली नहीं है। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कल भीड़ कम हो जाएगी, परसों भीड़ कम हो जाएगी, तो ये आपका वहम है, आप ऐसा मत सोचिए। पिछले 3-4 दिनों में जब भीड़ कम थी तब मैंने आपको लगातार बताया, बोला भी कि आकर के स्नान कर लीजिए। लेकिन अब भीड़ बढ़ना शुरू हो चुकी है मित्रों, पूरा प्रयागराज शहर जाम हो चुका है। प्रयागराज शहर के चारों दिशाओं में जो मार्ग हैं उन पे लंबे लंबे ट्रैफिक लग चुके हैं और आपको ज्यादातर पैदल चलना पड़ेगा मित्रों, तब आप आकर के यहाँ संगम तक पहुँच पाएंगे। एक और जरूरी सूचना मित्रों कि जब भी आप यहाँ पर आए, अपने साथ प्लास्टिक जो लेकर के आते हैं उसे अपने साथ लेकर के जाए, क्योंकि यहाँ बड़ी संख्या में प्लास्टिक छोड़ करके श्रद्धालु घर चले जा रहे हैं, जिससे यहाँ बहुत बड़ी प्लास्टिक की समस्या पैदा हो रही है। संगम पर आप यहाँ पुण्य कमाने के लिए आ रहे हैं, आप यहाँ पर माँ गंगा माँ यमुना माँ सरस्वती के त्रिवेणी संगम को गंदा करके फिर से पाप के भागीदारी बन रहे हैं। जी हाँ मित्रों, तो कृपया आप अपना प्लास्टिक अपने साथ लेकर के जाएं मित्रों। बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्त इस वक्त त्रिवेणी संगम पर स्नान कर रहे हैं मित्रों। इधर जो नदी आप देख रहे हैं ये माँ यमुना है, उस तरफ माँ गंगा के दर्शन, ये स्पष्ट त्रिवेणी संगम है। यहाँ पर मित्रों जो माँ सरस्वती हैं उनका अदृश्य रूप में, या फिर कह सकते हैं वो जमीन के मार्ग से होते हुए, जमीन के अंदर से होते हुए पाताल मार्ग से यहाँ पर आती हैं। इसीलिए इस संगम को त्रिवेणी संगम का दर्जा मिला हुआ है, इसे तीर्थराज का दर्जा मिला हुआ है मित्रों। और महाकुंभ के इस पर्व पर करोड़ों की संख्या में इस वक्त श्रद्धालु त्रिवेणी संगम में डुबकी लगा रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो मित्रों तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा,
चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।